हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस के अंदर स्टडी कर रहे थे, नर्सिंग रिसर्च पढ़ रहे हैं, चाहे जो बीएससी कैंडिडेट हो या जो एमएससी नर्सिंग कर रहा हो, सभी के लिए अपन रिसर्च यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो रिसर्च को आगे अपन इस जो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक होने वाला है रिसर्च प्रोसेस। कि रिसर्च प्रोसेस क्या होती है, रिसर्च प्रोसेस कैसे कंडक्ट की जाती है वहाँ पे, या कौन कौन सी स्टेप्स के थ्रू इसको अपन कंडक्ट करते हैं, वो अपन बात करेंगे। तो अभी तक जो भी नए बच्चे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, स्टूडेंट तक आप शेयर करें इसको। आओ स्टार्ट करते हैं। नर्सिंग प्रोसेस, नॉर्मली जो नर्सिंग प्रोसेस है आपके, या आपने प्रीवियस पढ़ा होगा कि पहले अपन जनरल क्या बनाते थे, वहाँ पे जो डायग्नोसिस वगैरह बनाते थे, या बोल सकते हैं जो आपकी नर्सिंग प्रोसेस है, क्या है, नर्सिंग प्रोसेस के अंदर आपने स्टेप्स पढ़ी होंगी, और वो नर्सिंग प्रोसेस की जो स्टेप्स होती हैं वही आपके किस में देखने को मिलेगी, आपको रिसर्च प्रोसेस के अंदर देखने को मिलेगी। पढ़ा है अपन ने सभी ने कि नर्सिंग प्रोसेस की स्टेप्स कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी होती है। सबसे पहले क्या करते थे, वहां पे असेसमेंट करते थे। क्या करते थे, असेसमेंट करना। असेसमेंट के बाद में क्या करते थे, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना। नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना, जैसे ही नर्सिंग डायग्नोसिस कंप्लीट होता था उसके बाद में क्या करते थे, प्लान कर देते, या बोल सकते हैं प्लानिंग करना, योजना बनाना, वहां पे रूपरेखा तैयार करना। जैसे ही प्लानिंग कंप्लीट होती थी, प्लानिंग के बाद में उसको क्या करते थे, इंप्लीमेंट करते थे। क्या करना, इंप्लीमेंटेशन। और जैसे ही अपन इंप्लीमेंट कर दिया, जो अपने प्लान किया था उसको इंप्लीमेंट किया, इंप्लीमेंट करने के बाद में उसका रिजल्ट बोल सकते हैं इवैल्यूएशन। तो ये जनरली क्या है, आपकी नर्सिंग प्रोसेस की स्टेप्स पढ़ने पड़ी थी कि असेसमेंट होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस होता है, प्लानिंग कैसे करते हैं, प्लानिंग है, इंप्लीमेंटेशन करना, और लास्ट में क्या करना, उसका इवैल्यूएट करना, इवैल्यूएशन है निकालना। ऐसे ही आपके रिसर्च प्रोसेस होती है। रिसर्च प्रोसेस में भी क्या करते हैं, मतलब एज ए कंपेयर कर रहे हैं अपन नर्सिंग प्रोसेस से, कि कंपेयरिंग नर्सिंग प्रोसेस से कंपेयर करने के बाद जनरली वही बात आ रही है कि रिसर्च भी वैसे ही कंडक्ट करवाने एक प्रोसेस होती है, जिसको आप स्टेप बाय स्टेप आप क्या कर रहे हो, एक कंप्लीट कर रहे हो, रिसर्च को कंप्लीट कर रहे हो। किसी भी प्रॉब्लम है उसके बारे में स्टडी कर रहे हो। अपन करते क्या थे, कोई भी आपके पास प्रॉब्लम थी, पेशेंट को अपन केयर दे रहे हैं, तो केयर देने के दौरान जो भी आपका वहां पे अपन उसका प्रॉब्लम होती थी, उस पर क्या बनाते थे, उसका डायग्नोसिस बनाते थे। पहले असेसमेंट करते थे पेशेंट के बारे में, उसको फिर उसके प्रॉब्लम डायग्नोसिस बनाते थे, फिर उसको क्या कहते हैं, प्लान करना होता है अपना, फिर उसको इंप्लीमेंट कर देते, इवैल्यूएशन करते थे। ये ही सारी जो स्टेप्स होती हैं आपकी, ये किसके अंदर होती है, रिसर्च प्रोसेस के अंदर होती है। रिसर्च प्रोसेस के अंदर भी क्या होती है, असेसमेंट होता है, असेसमेंट करना होता है, उसके बाद में नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना होता है, उसके बाद प्लानिंग करना होता है, और फिर इंप्लीमेंटेशन करना होता है, और लास्ट में इवैल्यूएशन करते हैं। इन सभी में अपन देखेंगे कौन कौन सी स्टेप्स आती हैं, वो अपन डील करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे असेसमेंट फेज। कौन सा पढ़ने वाले हैं, असेसमेंट फेज। कि असेसमेंट फेज क्या होता है, और असेसमेंट फेज में आप नर्सिंग जो रिसर्च है, नर्सिंग रिसर्च के अंदर अपन क्या करेंगे, असेसमेंट फेज के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले रिसर्च में सेलेक्ट द टॉपिक एंड आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले टॉपिक को सेलेक्ट करना है, आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम, या बोले तो जो रिसर्च प्रॉब्लम है, जिस रिसर्च प्रॉब्लम पे आपको क्या करनी है, स्टडी करनी है, उस रिसर्च प्रॉब्लम को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना, उसका पता लगाना है कि कौन सी रिसर्च प्रॉब्लम है, या किस प्रॉब्लम पे आप स्टडी करना चाहते हो, आप स्टडी के लिए कौन सी प्रॉब्लम है वहां पे, वो आपको क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है। अगर आपके पास प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप क्या नहीं कर पाओगे, वहां पे स्टडी नहीं कर पाओगे, रिसर्च प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जरूरी है कि आपके पास क्या होनी चाहिए, वहां पे प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम होगी तभी आप क्या कर पाओगे, आगे अपन फर्दर स्टेप के अंदर क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो सबसे पहले आपको वहां पे क्या करना है, आपको वहां पे उसका टॉपिक को सेलेक्ट करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, वहां पे
ये सबसे आपकी कैसी होती है, फोरमोस्ट स्टेप होती है। कैसी होती है आपकी, फोरमोस्ट स्टेप होती है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आगे आने वाली जो स्टेप होती है वो कौन सी होती है आपकी, ये टॉपिक को सेलेक्ट करना, ये आइडेंटिफाई करना रिसर्च प्रॉब्लम को, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, फर्स्ट स्टेप होती है। जनरली कहां से स्टार्ट करते हैं, ब्रॉड टॉपिक से। कोई भी टॉपिक होता है उसको आप ब्रॉड वे में स्टार्ट करते हुए फिर उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे ब्रेक करते, तोड़ते हुए अपन एक संक्षिप्त, एक नैरो पार्ट में, छोटे पार्ट में वहां पे चले जाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उसको ब्रॉड टॉपिक में स्टार्ट करना, फिर उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, छोटा करते जाते हैं। और छोटा करने जाने के बाद में अपन क्या करते हैं, एक सिंगल क्या करते हैं वहां पे, एक प्रॉब्लम वहां पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो होता है आपका कि ब्रॉड में स्टार्ट करना, बाद में धीरे धीरे जाके करना नैरो हो जाना। ये आपका कौन सा होगा, फर्स्ट स्टेप होगी रिसर्च प्रॉब्लम की या असेसमेंट की। अपन बात की कि सेलेक्ट द टॉपिक, सबसे पहले टॉपिक को सिलेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना रिसर्च प्रॉब्लम को। उसके बाद में क्या करेंगे अपन यहाँ पे, अगर आपके पास रिसर्च प्रॉब्लम आ गई, अब उस प्रॉब्लम पे क्या करना है आपको, उस प्रॉब्लम के आपको ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। आपको उसके पर्पज क्या करने हैं, पर्पज, कि आप जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम पे स्टडी क्यों कर रहे हो, क्या पर्पज है आपका, क्या गोल है वहां पे, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों यह कर रहे हो, ये स्टडी क्यों कर रहे हो। तो आप वहां पे क्या बनाओगे, खूब सारे वहां पे ऑब्जेक्टिव्स की लिस्ट बनाओगे। क्या बनाओगे, ऑब्जेक्टिव की लिस्ट बनाओगे। और लिस्ट बनाने के साथ साथ ये जो ऑब्जेक्टिव है ये रिसर्चर को क्या करेगा, सहायता करेगा, हेल्प करेगा। जो वो रिजल्ट चाहता है, जो वो हाइपोथेसिस है उसका, तो उसमें क्या करेगा, हेल्प करेगा, सहायता करेगा। तो ये क्या दे रहा है, गाइडलाइन दे रहा है। रिसर्चर को क्या दे रहा है, वहां पे गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है, जो किसमें हेल्प करेगा, उसकी स्टडी को कंडक्ट करवाने में हेल्प करेगा। तो सेकंड आता आपका डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। जनरली ये आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है, एक तो होता है जनरल ऑब्जेक्टिव होता है, एक होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, जनरल ऑब्जेक्टिव होता है और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। जनरल जो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, ये जनरल बोल सकते हैं जैसे कि एट द एंड ऑफ द क्लास द स्टूडेंट विल बी अंडरस्टूड। जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी स्टेटमेंट है, उस प्रॉब्लम के बारे में जो समझ चुके हैं, वो आपका क्या होगा, जनरल ऑब्जेक्टिव होगा। जबकि जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है ये क्या होगा, किसी पर्टिकुलर एक सब टाइप्स होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम के क्या होते हैं, सब टाइप्स होंगे। उन सब टाइप्स पे क्या करना, स्टडी करना। जैसे कोई भी कंडीशन आती है, डेफिनेशन डिफाइन करना, या उसके कोई भी अपन डिजीज कंडीशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके कोजेस पढ़ते हैं, उसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ते हैं। तो इन पर्टिकुलर जो कंडीशन है, इन पे क्या करना, स्टडी करना, वो क्या होता है आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कहलाता है, आपका गोल कहलाता है वहां पे। तो जनरली वहां पे दो जनरल या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव प्रेजेंट होते हैं। ये आपका सेकंड स्टेप होती है कि डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। नेक्स्ट आपको क्या करना है वहां पे, नेक्स्ट आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर। क्या करोगे आप, आपने क्या किया, प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया, प्रॉब्लम सेलेक्ट हो गई, उसके बाद में उसका गोल डिसाइड किया, आपने उसका ऑब्जेक्टिव बनाया। अब क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव करने के बाद में आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करोगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब क्या है कि जो प्रीवियस नॉलेज है, क्या है, प्रीवियस नॉलेज, उसको क्या करोगे, अपडेट करोगे। वहां पे प्रीवियस नॉलेज को देखोगे कि उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कोई प्रीवियस नॉलेज तो नहीं है, किसी भी बुक्स के अंदर, किसी भी आर्टिकल के अंदर, किसी भी थेसिस के अंदर बोल सकते हैं, चाहे पब्लिश्ड हो सकता है या अनपब्लिश्ड हो सकता है। कंप्लीट आपकी यूनिट है, अपन पढ़ेंगे, कंप्लीट यूनिट दी हुई है, पूरा डील करेंगे अपन। यहाँ इतना पता होना चाहिए कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब क्या है कि जो प्रीवियस नॉलेज है उसके बारे में यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। वहां पे उसमें अपन जनरली आपके बुक से ले सकते हैं, आपके आर्टिकल से ले सकते हैं, कोई भी थेसिस है, कोई भी पब्लिश्ड है, न्यूज़पेपर है आपका। तो वहां से क्या करें अपन, नॉलेज, इंफॉर्मेशन वहां पे क्या करें, गेन कर रहे हैं, वो क्या होगा आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आपने एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर ले लिया। अब आपको क्या करना है, जैसे ही रिव्यू ऑफ लिटरेचर आते हैं, अब आपको क्या करना है, वहां पे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वहां पे डेवलप करना है। क्या करना है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वहां पे आपको डेवलप करना है। मतलब कंसेप्ट क्या बोल सकते हैं, कंसेप्ट जो रिसर्चर है वो खुद
यहाँ पे कौन होगा, रिसर्चर होगा। वो क्या करेगा, अपने कंसेप्ट से क्या करेगा, वहां पे एक ढांचा तैयार करेगा, फ्रेमवर्क तैयार करेगा यहाँ पे, ठीक है, जो किसमें हेल्प करेगी, जो वहां पे उसको फर्दर किसके बेस पे, थ्योरीज के क्या करेगी, जो थ्योरीज हैं रिसर्च के अंदर, जो अपने नर्सिंग के अंदर जो थ्योरीज है, उन थ्योरीज के बेस पे क्या करेगा, कंसेप्ट लेके आएगा कि ये जो थ्योरी है वो मेरी इस रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर क्या अप्लाई हो सकती है, क्या ये थ्योरी कौन सी थ्योरी है जो इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग सफिशिएंट है, मैं उसके रिगार्डिंग यहां स्टडी कर सकता हूं, या वो खुद की थ्योरी भी क्या कर सकता है, वहां पे डेवलप कर सकता है, खुद की थ्योरी भी क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। और ये जो ये कंसेप्चुअल जो फ्रेमवर्क है वो किस में हेल्प करेगा, उसको हाइपोथेसिस से और अजम्पशंस, इसमें क्या करेगा, वहां पे हेल्प कर सकता है। इसके बेस पे, कंसेप्ट के बेस पे, वहां पे कंसेप्ट में क्या कर रहा है कि जो नर्सिंग की जो थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज के बेस पे वो क्या कर रहा है, वहां पे वो स्टडी कर सकता है, मतलब प्रॉब्लम पे प्रोसेस बना सकता है, आपकी रिसर्च प्रोसेस बना रहा है उस पे थ्योरीज पे, या खुद की थ्योरी भी क्या कर सकता है, वहां पे डेवलप कर सकता है। वो कौन सा होगा, डेवलपिंग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। और क्या कर सकता है, यहाँ पे हाइपोथेसिस या अजम्पशंस को भी उसको फॉर्मुलेट कर सकता है। ये किसके अंदर आती है, आपके असेसमेंट फेज के अंदर आती है। असेसमेंट फेज के अंदर कौन कौन सी आती है कि टॉपिक को सिलेक्ट किया, टॉपिक को सेलेक्ट करने के बाद में क्या किया, रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि कौन सी प्रॉब्लम पे आप वहां पे स्टडी करना चाहते हो, उसको आइडेंटिफाई करना। जैसे ही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसका क्या बनाओगे, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे, उसका पर्पज डिसाइड करोगे, उसका गोल डिसाइड करोगे। मे बी जनरल हो सकता है, मे बी आपका स्पेसिफिक टाइप का गोल हो सकता है। जो क्या करता है, रिसर्चर को एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है, जो उसको हेल्प करेगा उसको पूरी कंप्लीट रिसर्च करने में लिए। इसके अलावा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जो प्रीवियस नॉलेज है उसको क्या करेगा, वहां पे गेन करेगा, उसको ढूंढने का काम करेगा वहां पे, चाहे आपके टेबल से ले सकता है, आपके न्यूज़पेपर से है, आपके आर्टिकल से है, पब्लिश है, अनपब्लिश है, वहां से इंफॉर्मेशन लेगा उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, और लास्ट में क्या करेगा, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वहां पे डेवलप करेगा। ये आपके आती है असेसमेंट फेज के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। सेकंड स्टेप कौन सी होगी आपकी, नर्सिंग डायग्नोसिस। कि नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग जो प्रोसेस है उसके अंदर भी अपन क्या करते थे। नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस, जिसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, वहां पे फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस एंड अजम्पशन। यहां पे आपको क्या बनाना है, फॉर्मुलेट करना है हाइपोथेसिस को और अजम्पशन को। आपको अब समझने की बात यह है इसके अंदर कि हाइपोथेसिस क्या होता है और अजम्पशन क्या होता है। देखिए हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस नॉर्मली एक प्रिडिक्शन होता है, एक अनुमान होता है, क्या बोल सकते हैं, अनुमान लगाना या प्रिडिक्ट करना। किसके, दो और दो से ज्यादा वेरिएबल जो चर होते हैं, उन चर के बीच में, या दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा जो चर हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको क्या करना, प्रिडिक्ट करना, अनुमान लगाना। वो क्या होगा, आपका हाइपोथेसिस होगा। जैसे कि अल्कोहल होता है जो क्या कर सकता है, लिवर सिरोसिस कोज कर सकता है। ये मेरा अनुमान है, मैं इसको क्या कर रहा हूं, प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि ऐसा हो सकता है कि अल्कोहल है क्या कर सकता है, लिवर सिरोसिस को कर सकता है। अब इसके ऊपर क्या करूंगा, मैं स्टडी करूंगा कंप्लीट, तो लास्ट में जाके जब एनालिसिस करूंगा, अगर यहां पे मेरा रिजल्ट सही है, मेरा अनुमान सही है, तो वहां पे आगा जो स्टडी होगी वो इफेक्टिव होगी वहां पे। तो वो क्या होगा, पर्सन क्या कर रहा है, वहां पे प्रिडिक्ट कर रहा है, अनुमान लगा रहा है कि जो आपका अल्कोहल है वो क्या कोज कर सकता है, लीवर सिरोसिस कोज कर सकता है। जो स्मोकिंग है वो क्या कोज करती है, लंग कैंसर कोज करती है। तो ये मेरा क्या है, अनुमान है, वहां पे प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्ट कर रहा हूं मैं। या अपन जैसे स्कोर है, आईपीएल चल रहे हैं, आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स है, वो क्या करेगी भाई, आज तो 200 या 250 स्कोर करेगी। ये मैं क्या, मैच स्टार्ट हुआ ही अभी, और आपने क्या कर लिया, वहां पे अनुमान लगा लिया, प्रिडिक्शन कर लिया कि अब स्कोर कितना होगा, 250 वहां पे होगा। तो ये क्या होता है, आपका हाइपोथेसिस होता है। जबकि जो अजम्पशंस की बात करें यहां पे, कि अजम्पशन क्या होता है, अज्यूम करना। क्या करना, अज्यूम करना। अज्यूम बोले तो कोई भी प्रिंसिपल है, कोई भी सिद्धांत है, वहां पे बेसिक प्रिंसिपल है, दैट इज accepted as being true on the basis of logic और रीजन विदाउट प्रूफ। यहां पे कोई प्रूफ नहीं होता है,
क्या बोल रहे हैं, बेसिक प्रिंसिपल होता है जो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। यहां पे तो क्या करें, प्रिडिक्ट करें, अनुमान लगा रहे हैं कि यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, एक्सेप्ट करते हैं कि जो भी ट्रू है, जैसे अपन बोले कि जो ब्रह्मांड है अपने को सब, आप सभी को कौन कंट्रोल कर रहा है, यूनिवर्स है, वो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो अपन अनुमान लगाते हैं। या बोल सकते हैं कि चारों तरफ क्या है, अपने आसपास है, बोलते हैं कण कण में क्या है, भगवान है, तो अपन उसको क्या करें, अज्यूम करते हैं, वो क्या होता है आपका अजम्पशन होता है। तो वो कोई भी प्रिंसिपल है आपका, उसको अपन एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो साइंटिफिकली वहां पे क्या है, उसको टेस्ट नहीं कर सकते वहां पे अपन, वो क्या होता है आपके अजम्पशंस होते हैं, अज्यूम बोलते हैं, वही आपके क्या होते हैं, अजम्पशन होते हैं। तो आपको करना क्या है, वहां पे फॉर्मुलेट करना है हाइपोथेसिस को और अजम्पशन को। इसके बाद में डिटरमाइन द इथिकल इंप्लीकेशन ऑफ द प्रपोज्ड स्टडी। डिटरमाइन द इथिकल इंप्लीकेशन ऑफ द प्रपोज्ड स्टडी। आपने जो प्रपोज्ड स्टडी या जो आपने प्रॉब्लम ली है, उस प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, उसके ऊपर इथिकल कंसिडरेशन देखना है आपको। मतलब अपन क्या, जो भी पर्सन अपन उस स्टडी के अंदर ले रहे हैं, आप कर रहे हैं, वहां पे कंसेंट होना चाहिए, जो भी कंसेंट होना चाहिए। या कोई भी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर कोई केस है, वहां पे प्रॉब्लम है, तो हॉस्पिटल पॉलिसी से वहां पे क्या होना चाहिए, आपके पास कंसेंट होना चाहिए, वहां पे आपके पास क्या होनी चाहिए, परमिशन होनी चाहिए। तो वो किसके अंदर रखेंगे अपन, इथिकल इंप्लीकेशन के अंदर रखेंगे। या जो भी डाटाज हैं, उन डाटाज का क्या है, अवॉइड करेंगे, जो एरर्स है, कि जो डाटा कलेक्ट कर रहे हो, उन डाटा कलेक्ट के अंदर जो भी एरर आ रहे हैं, जो भी त्रुटि आ रही है, उनको क्या करना है, आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा परमिशन लेनी है आपको किसी भी अथॉरिटी से, कोई भी स्टडी को कंडक्ट करने के लिए अपन क्या लेते हैं, परमिशन लेते हैं। ये किसके अंदर देखने को मिलेगा आपको, इथिकल इंप्लीकेशन। कोई भी स्टडी कर रहे हो उस पर आपको क्या करना है, इथिकल इंप्लीकेशन करना है, आपको वहां से कंसेंट लेना है, आपको हॉस्पिटल से परमिशन आपको लेनी है वहां पे, ठीक है। ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, इथिकल इंप्लीकेशन के अंदर। नेक्स्ट आता आपका आइडेंटिफाई लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी। आइडेंटिफाई लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी। अब आपको क्या करना है कि आपकी जो प्रॉब्लम है, उससे प्रॉब्लम लेके रिगार्डिंग स्टडी कर रहे हो, तो आपको आपकी लिमिट क्या है, उस प्रॉब्लम को आप कहां तक स्टडी करना चाहते हैं। जैसे अगर मेरे को स्टडी करनी है बीएससी नर्सिंग 4th ईयर पे, किस पे करनी है, बीएससी नर्सिंग 4th ईयर के फाइनल स्टूडेंट हैं, या जो एमएससी नर्सिंग के जो क्या है फाइनल स्टूडेंट है, उन पे मेरे को क्या करनी है, वहां पे स्टडी करनी है, तो केवल उन्हीं पे स्टडी करनी है। यहां पे आप क्या नहीं कर सकते, बीएससी नर्सिंग जैसे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं, या सेकंड ईयर वाले, या एमएससी फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट है, उनको आप क्या नहीं कर सकते, इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। आपको वहां पे लिमिटेशन अपनी बाउंड्री के अंदर, अपने दायरे के अंदर रह के ही क्या करना पड़ेगा, वहां पे स्टडी को कंडक्ट करवाना होगा। तो यहां पे क्या होना चाहिए नर्सिंग डायग्नोसिस में, कि लिमिटेशन होनी चाहिए, ठीक है, बाउंड्रीज होनी चाहिए वहां पे, उसी के अंदर आपको क्या करनी है, वहां पे स्टडी कंडक्ट करनी है। ये आपके क्या कौन कौन से स्टेप हैं, असेसमेंट फेज और नर्सिंग डायग्नोसिस फेज है। नेक्स्ट अपन जो डील करेंगे, वो डील करने वाले हैं, थर्ड स्टेप कौन सी आती है आपकी, थर्ड स्टेप कौन सी आती है, थर्ड स्टेप आती है आपकी प्लानिंग फेज। कौन सी आती है, प्लानिंग फेज। नेक्स्ट डील करेंगे, थर्ड आता है आपकी प्लानिंग फेज। प्लानिंग जो फेज है उसके अंदर क्या करना होता है आपका, प्लानिंग का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, वहां पे प्लान कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, या बोलने को क्या बना रहे, वहां पे रूपरेखा तैयार करना, क्या करना, रूपरेखा वहां पे अपन तैयार कर रहे हैं, या बोल सकते हैं योजना बनाना। योजना बनाना कि आपको जो रिसर्च है, आपने जो प्रॉब्लम सेलेक्ट की है, उस प्रॉब्लम पे आपको कैसे स्टडी करनी है, वहां पे आप उसको प्लान बना रहे हो, एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। किसी भी काम करने से पहले अपन क्या करते हैं, उसको प्लान करते हैं कि इस वे में अपने को क्या करना है, ये कंप्लीट करना है काम। वैसे ही आपको जो रिसर्च है उसको भी क्या करना है, प्रॉब्लम है उसको भी आप प्लान के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, वहां पे कंडक्ट करवाना है। जिसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, डेस्क्राइब द रिसर्च डिजाइन, डेस्क्राइब द रिसर्च डिजाइन एंड मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। देखो रिसर्च जो डिजाइन है, कंप्लीट यूनिट पढ़ेंगे, एक प्रकार से ब्लूप्रिंट होता है, ब्लूप्रिंट होता है, जिसके अंदर अपन कंडक्ट करते हैं स्टडी। कंप्लीट यूनिट अपन आगे डिस्कस करेंगे। रिसर्च डिजाइन जनरली आपके क्वांटिटेटिव
और क्वालिटेटिव, दो टाइप्स के अंदर वहां पे स्टडी करते हैं, जिसके अंदर आपके एक्सपेरिमेंटल आते हैं, नॉन एक्सपेरिमेंटल आते हैं, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल आते हैं, अलग अलग टाइप्स आते हैं। उनको आपको क्या करना है, वहां पे डिस्क्राइब करना है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कौन सी आप वहां पे डिजाइन कर रहे हो, आप वहां पे एक्सपेरिमेंटल मेथड काम में ले रहे हो, आप वहां पे क्वाजी एक्सपेरिमेंटल ले रहे हैं या नॉन एक्सपेरिमेंटल वहां पे रिसर्च डिजाइन काम में ले रहे हो, वो आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। इसके अलावा मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, कि आप डाटा कलेक्ट कौन कौन से मेथड के थ्रू वहां पे करना चाहते हो। क्या आप डाटा है वहां पे, क्या आप डाटा है वहां पे इंटरव्यू के थ्रू कर रहे हो, क्या आप डाटा वहां पे क्वेश्चनिंग के थ्रू कर रहे हैं, क्या वहां पे डाटा अपन आपके बायोफिजिकल मेथड्स आते हैं, उन फिजिकल्स मेथड्स के थ्रू वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, या वहां पे ऑब्जर्वेशन के थ्रू अपन कर रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, आपके डाटा कलेक्ट करने के काफी सारे मेथड होते हैं, उनके थ्रू अपन क्या करें, डाटा कलेक्ट करें। सबसे पहले आपको यही क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। इसके बाद में डिफाइन स्टडी पॉपुलेशन एंड सैंपल। अब आपको क्या करना है, पॉपुलेशन को डिफाइन करना वहां पे कि आपकी स्टडी के लिए कौन सी पॉपुलेशन है वहां पे, या वहां पे आपकी स्टडी के लिए कितने सैंपल वहां पे प्रेजेंट है, सैंपल साइज कितनी होनी चाहिए आपके स्टडी को लेके वहां पे। तो आपको क्या करना है, डिफाइन करना वहां पे, ठीक है, कि टारगेट पॉपुलेशन है, उस टारगेट पॉपुलेशन में से आपको कितने पॉपुलेशन चाहिए, आपको कितनी सैंपल साइज वहां पे चाहिए, ठीक है। सैंपलिंग यूनिट अपन वहां पे डिसाइड करते हैं, ठीक है। जैसे ही आपके पास सैंपल आ जाते हैं, अब आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि कैसे आपको ये प्रोसेस कंडक्ट करवानी है, कैसे इस प्रोसेस को एनालाइज करना है और उसको डाटा को कैसे समराइज करना है। मतलब एक बार वापस अपन क्या करें, वहां पे कंप्लीट जो डाटा वगैरह हैं आप उनको क्या कर सकते हो, समराइज कर सकते हो, जो भी आपने जो कलेक्ट किए हैं डाटा, मतलब जो करोगे, ठीक है। अपन क्या करें, यहाँ पे केवल प्लान कर रहे हैं, जो भी डाटा अपन क्या करेंगे उसको समराइज करना, उसको कैसे प्रोसेस करना है, कैसे उसको एनालिसिस करना है, कि किसकी स्टेप होगी आपके प्लानिंग फेज के। प्लानिंग फेज में क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, कि रिसर्च डिजाइन को डिस्क्राइब करना है, या मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन को आपको डिस्क्राइब करना है, आपको डिफाइन करना है स्टडी पॉपुलेशन या सैंपल क्या होगा आपका, आप कैसे उसको प्रोसेस करोगे, कैसे उसको एनालाइज करना है, कैसे वहां पे समराइज करना है डाटा को, ठीक है। रिसर्च डिजाइन है, दो फॉर्म के अंदर अपन आगे पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है। इसमें भी अलग अलग टाइप आपको देखने को मिलेंगे, एक्सपेरिमेंटल आते हैं, नॉन एक्सपेरिमेंटल आते हैं, अदर आते हैं, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल आते हैं। इसके अलावा डाटा कलेक्शन है, इसके भी अलग अलग मेथड्स होते हैं। एंट्री के थ्रू आप वहां पे डाटा कलेक्ट कर रहे हो, क्वेश्चनिंग के थ्रू कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू करते हैं, बायोफिजिकल मेथड्स वगैरह आते हैं, उनके थ्रू अपन डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कैसे आपको प्रोसेस करना है, वहां पे कैसे एनालिसिस करना है, कैसे आपको समराइज करना है डाटा को, ये किसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, प्लानिंग फेज के अंदर। जैसे ही आपने प्लान कर लिया, वहां पे रूपरेखा तैयार कर ली, आपने योजना बना ली, अब आपको क्या करना है, उसको इंप्लीमेंट करना है। उसको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंटेशन अपन क्या कर सकते हैं, डाटा कलेक्शन कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, जो आपके पास सैंपल आ गए, जो आपके पास सैंपल साइज है, उन सैंपल साइज से आपको क्या करना है, डाटा को कलेक्ट करना है। डाटा को कलेक्ट किन पे करना है, सैंपल साइज पे। जो आपके पास सब्जेक्ट आ गया, उस सब्जेक्ट पे आपको क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना, वहां से आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। डाटा कलेक्ट में अपन क्या होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी सोर्स होता है, और एक होता है सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज वो सोर्स होता है जहां अपन डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, उसके कॉन्टेक्ट से डायरेक्ट जो सैंपल होता है आपका, उस डायरेक्ट सैंपल से अपन क्या कर रहे हैं, अपन इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो कौन सा होगा, आपका प्राइमरी सोर्स होता है। सेकेंडरी सोर्सेज अदर देन प्राइमरी जो भी सोर्सेज होते हैं, उनके थ्रू बुक्स हैं, आपके आर्टिकल्स वगैरह हैं, मैगजीन्स वगैरह हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, ये किसके अंदर आते हैं, आपके सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर आते हैं। ऑनलाइन है, आपके नेट है, ये सारे अपन किस में पढ़ेंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंदर अपन डील करेंगे। तो ये क्या होगा, डाटा कलेक्शन आपको करना है। जैसे ही इंप्लीमेंटेशन फेज आपकी कंप्लीट होती है, उसके बाद में क्या आती है, इवाल्युएशन फेज। क्या आती है, इवाल्युएशन फेज। इवाल्युएशन फेज के अंदर क्या करना, इवाल्युएट करना, वहां पे आपने जो गोल डिसाइड किया है वो क्या वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ, तो उसको क्या करना, आपको एनालिसिस करना है। आपको जो डाटा है उनको क्या करना, आपस में इंटरप्रेट करना है, ठीक है, एनालाइज करना। एनालाइज जो आपने हाइपोथेसिस डिसाइड किया था, जो आपने हाइपोथेसिस डिसाइड किया था, मतलब आपने प्रिडिक्शन किया था वहां पे, क्या वो प्रिडिक्शन अनुमान है आपका, वो क्या सही है या नहीं है, क्या आपका रिजल्ट सही आया या नहीं आया, जो आपने अनुमान किया था वो आया नहीं आया। तो आपको उसको क्या करना है, एनालिसिस करना है। जो आपके पास डाटाज है उनको आपस में इंटरप्रेट करना है,
ठीक है, मे भी आपको टेबल फॉर्म के अंदर कर सकते हैं, मे भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वहां पे कर सकते हैं, ठीक है, टेबुलेशन मतलब स्टैटिस्टिकल गणितीय आंकड़े के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं वहां पे इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे ही आपके पास अगर अच्छा रिजल्ट आ गया, आपके जैसा अनुमान लगाया था वैसा आपका रिजल्ट आ रहा है, तो आपको क्या करना है उसको कम्युनिकेट, लास्ट स्टेप आती है कम्युनिकेट फाइंडिंग्स। कम्युनिकेट फाइंडिंग का मतलब है कि अब आपने स्टडी कंडक्ट कर ली है, आपका रिजल्ट भी अच्छा आया है, रिजल्ट आपने जो माना था वही आपका आया है, आपकी स्टडी इफेक्टिव है। अब इस स्टडी को, इस प्रॉब्लम के बारे में लोगों को क्या होना, जागरूक करना, लोगों को पता होना चाहिए, लोगों तक इसको क्या करना, आपको फैलाना है, ठीक है, लोगों तक आपको इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिससे वो भी क्या करें, इस प्रॉब्लम के बारे में जान सकें, इसके जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कोजेज हैं, जो भी क्लिनिकल फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, जो भी आप प्रॉब्लम स्टडी कर रहे हो, तो उसके बारे में लोगों तक आपको क्या करना है, पहुंचाना है। तो लास्ट जो स्टेप आती है कौन सी आती है, कम्युनिकेट फाइंडिंग्स आपको देखने को मिलेगी। तो ये था आपका रिसर्च प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स के अंदर बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कंप्लीट आपको स्टेप्स पूछ ली जाती है रिसर्च प्रोसेस की, कौन कौन सी स्टेप्स है रिसर्च प्रोसेस की। सिमिलरली आपको याद रखना है कि जो नर्सिंग प्रोसेस की जो स्टेप्स होती हैं वही आपकी किसकी होती है, रिसर्च प्रोसेस की स्टेप्स होती हैं, चाहे असेसमेंट हो, चाहे प्लानिंग हो, चाहे आपका नर्सिंग डायग्नोसिस है, उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन है, इवाल्युएशन है, लेकिन आपको जो इनके अंदर सब स्टेप्स आपको वो याद रखनी है। इसके अलावा एक बार आपको कंप्लीट अच्छे से और 1 मिनट के अंदर आपको समराइज कर देता हूं। नेक्स्ट फटाफट समराइज कर लेते हैं इसको। क्या पढ़ा अपन ने, सबसे पहले स्टेप्स की बात कर रहे हैं अपन रिसर्च प्रोसेस के। क्या होगा, सबसे पहले अपन क्या कर रहे थे, फॉर्मुलेशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम। कोई भी जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को क्या कर रहे थे, फॉर्मुलेट कर रहे थे, क्योंकि रिसर्च जो प्रॉब्लम होती है सबसे फॉरमोस्ट स्टेप होती है आपकी, जिसके अंदर अपन ब्रॉड टॉपिक से लेकर नैरो टॉपिक के अंदर लेके जा रहे थे। एक प्रॉब्लम अपन सिलेक्ट कर रहे थे, प्रॉब्लम जैसे ही आपको मिलेगी उस प्रॉब्लम का क्या कर रहे थे, डिटरमाइन कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव बना रहे थे, उसका लिस्ट बना रहे थे ऑब्जेक्टिव की, जो क्या करता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, जो रिसर्च को क्या होता है, हेल्पफुल होती है, सहायता मिलती है, जिससे वो क्या करेगा, अपनी रिसर्च को क्या करेगा, कंप्लीट वहां पे थेसिस कंप्लीट बना पाएगा वहां पे। उसके बाद में क्या करते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, वहां पे जो प्रीवियस नॉलेज है उस टॉपिक के रिकॉर्डिंग उसको अपन क्या कर रहे थे, निकाल रहे थे, वहां से असेस कर रहे थे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। उसके बाद में क्या बना रहे थे, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क तैयार कर रहे थे। क्या कर रहे थे, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, वहां पे एक फ्रेम बना रहे थे, ढांचा तैयार कर रहे थे कंसेप्ट के हिसाब से, थ्योरीज के हिसाब से वहां पे अपन, ठीक है, जिसमें अपन क्या कर सकते हैं, जनरली रिफाइन कर रहे थे, जो भी ओल्ड थ्योरीज उनको अपन रिफाइन कर सकते हैं वहां पे, जो भी एरर आ रहे हैं उनको अपन दूर कर सकते हैं, या खुद की जो न्यू थ्योरीज है उसको क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में अंदर। उसके बाद में क्या करना, फॉर्मुलेट करना कंसेप्ट के हिसाब से, जो भी आपका हाइपोथेसिस है, जो भी अजम्पशन है उसको क्या करना, फॉर्मुलेट करना। और अपन ने बात की हाइपोथेसिस क्या होता है, टेंटेटिव प्रेडिक्शन होता है वहां पे, अजम्पशन क्या होता है, अज्यूम होता है वहां पे, अज्यूम कर रहा है वहां पे, ठीक है। इसके अलावा सेलेक्टिंग रिसर्च डिजाइन, लास्ट में बाद में क्या कर रहा है कि वहां पे जो रिसर्च डिजाइन है उसको सेलेक्ट कर रहा है कि कौन सी रिसर्च जो डिजाइन है वो वहां पे ले रहा है, में भी क्वालिटेटिव है, में भी क्वांटिटेटिव है, उसकी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, उसमें भी एक्सपेरिमेंटल है, नॉन एक्सपेरिमेंटल है, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल है, वो कौन सी सेलेक्ट कर रहा है वहां पे रिसर्च डिजाइन। जैसे उसके पास डिजाइन आएगी, अब क्या करेगा, स्पेसिफाइंग करेगा पॉपुलेशन, कि उसको कौन सी पॉपुलेशन चाहिए, कितनी पॉपुलेशन वहां पे चाहिए, पॉपुलेशन के बारे में पता करेगा वहां पे। जैसे ही पॉपुलेशन वहां पे मिलेगी, अब क्या करेगा, टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन वहां पे क्या करेगा, डेवलप करेगा, कि कौन कौन से टूल्स हैं उनके थ्रू क्या कर सकता है, डाटा कलेक्ट कर सकता है। जैसे ही डाटा कलेक्ट करेगा वहां पे, टूल्स की अपन ने बात की थी, चाहे आपके इंटरव्यू के थ्रू है, क्वेश्चनिंग के थ्रू है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू है, बायोफिजिकल मेथड्स है, उनके थ्रू क्या कर रहा है, वहां पे डाटा कलेक्ट कर रहा है। इसके अलावा इथिकल कंसीडरेशन है आपका, जो अपने बात की कि वहां पे कंसेंट लेना, वहां पे परमिशन वगैरह ले रहा है, वो किसके अंदर रख रहे थे, इथिकल कंसिडरेशन के अंदर रख रहे थे। इसके अलावा सैंपल सिलेक्शन, पॉपुलेशन से क्या कर रहा है, सैंपल सेलेक्ट कर रहा है, वहां पे सैंपलिंग यूनिट बना रहा है, सैंपल कितनी उस स्टडीज से रिगार्डिंग उसको कितनी वहां पे सैंपल चाहिए, वो सैंपल सेलेक्ट करेगा। जैसे सैंपल सेलेक्ट कर लिया उसने, अब जो सैंपल है उस सैंपल से क्या करेगा, डाटा कलेक्ट करेगा। सैंपल से डाटा कलेक्ट करने के बाद में करेगा, उस डाटा को क्या करेगा, वहां पे एनालिसिस करेगा, एक बार दोबारा क्या करेगा, एनालिसिस करेगा कि जो भी डाटा उसने कलेक्ट किया है वो क्या सही है या गलत तो नहीं है। जैसे ही एनालिसिस करेगा, अब उन डाटा के बीच में क्या करेगा, इंटरप्रिटेशन करेगा, जो भी टेबल फॉर्म के अंदर है, जो भी स्टेटिस्टिकल आपके अनुमान है, गणितीय जो आंकड़े हैं, उनके रूप में क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा। अगर इंटरप्रिटेशन होता है, सबसे लास्ट जो स्टेप आती है वो कौन सी आती है, डिसएमिनेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग, या अपन ने बात की थी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट
कम्युनिकेट टू अदर्स, ये भी क्या बोल सकते हैं इसको, लास्ट स्टेप है। डिसेमिनेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग, जो आपने रिसर्च कंप्लीट हो सकी, आपका एनालिसिस वहां पे अच्छे से आ चुका है, जो आपने हाइपोथेसिस